अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 इरहास फ्लावर गार्डन। इस स्टोरी का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। आज का जो वीडियो होगा वो हमारा पार्ट सेकंड होगा। तो फिर अगर आप लोगों को मैं इस स्टोरी की थोड़ी सी रिकैप करवा दूं, तो फिर हमने कल अपने वीडियो में देखा था कि इरहा नाम की एक लड़की थी जो कि इंडोनेशिया में एक गाँव था चिहिजो करके, वो वहाँ की रहने वाली थी और इरहा फ्लावर गार्डनर के लिए सेलेक्ट हो गई थी। ठीक है, क्योंकि इरहा बहुत हार्ड वर्किंग और स्मार्ट गर्ल थी जिन्हें फ्लावर से बहुत प्यार था। अब जो ये कंपटीशन होने वाला था उसके लिए इरहा को एक किताब दी गई जिसको इरहा क्या करना था, पढ़ना था। ठीक है, अब वो जो बुक था उसमें हर एक चीज़ लिखा हुआ था प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स की देखभाल कैसे किया जाता है और उनको कैसे उगाया जाता है। लेकिन इरहा जो थी उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। तो फिर एक दिन क्या होता है, इरहा की जितने भी फ्रेंड्स हैं वो इरहा से मिलने आते हैं। क्योंकि उनके गाँव में एक काइट कंपटीशन होने वाला था जिसके लिए उसके सारे फ्रेंड्स इरहा से डिस्कस करने आती है। तो फिर जब उसके फ्रेंड्स इरहा से मिलने आती है तो फिर इरहा उन पे चिल्ला देती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। तो फिर इरहा की मम्मा इरहा के पीछे पीछे उसके रूम में चली जाती है। तो फिर इरहा की मम्मी को इरहा की प्रॉब्लम समझ में आती है कि इरहा परेशान क्यों है। तो फिर इरहा की जो माँ है वो इरहा की दोस्तों से बात करती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि वो आगे क्या बोलती है। बैक इन दिस सिटिंग रूम शी फेस्ड इरहाज फ्रेंड। तो फिर ये जो मामा है वो इरहा की फ्रेंड्स के पास आती है और बोलती है इरहा इज़ इन ट्रबल। इरहा किस में है, एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। शी टोल्ड दैम शी नीड्स यूर हेल्प टू मेक हर ड्रीम्स कम ट्रू। इरहा को आप लोगों की ज़रूरत है, उसकी जो सपना है उसे पूरा करने के लिए उसे तुम लोगों की ज़रूरत है। ये कौन बोलता है, इरहा की मम्मी बोलती है। ठीक है, विल यू हेल्प हर, क्या तुम लोग मेरे बेटी की मदद करोगे। विल यू टीच हर टू रीड, क्या तुम लोग इरहा को पढ़ा दोगे कि कैसे पढ़ते हैं। दे वेर ऑल रेडी टू हेल्प एंड फाइनली इट वॉज डिसाइडेड दैट इरहाज बेस्ट फ्रेंड सारा वुड सीक्रेटली टीच हर टू रीड एंड राइट। तो फिर जब उसकी माँ इरहा के दोस्तों से बात करती है तो फिर वो जितने भी दोस्त हैं वो सारे एग्री हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी माँ की बातों पे वो लोग सारे एग्री करते हैं और फिर वो सारे फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि इरहा की जो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, सारा, वो पढ़ा देगी। The others had to act as if they knew nothing about it। और फिर उन लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि वो लोग इरहा के सामने ऐसे बिहेव करेंगे कि उन लोगों को इरहा और सारा के इस बात के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, यानी कि सारा की इरहा को पढ़ा देती है, इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसे वो लोग ट्रीट करेगी। वेल यू हैव टू बी पेशेंट। ठीक है, तो फिर क्या बोलती है, इसके लिए तुम्हें सब्र करना होगा। ये किसने बोला, इरहा की मम्मी ने बोला। until she has overcome her obstacles इरहा obviously will not be able to help you with the kite। तो फिर इरहा की जो माँ है वो इरहा की दोस्तों से बोलते हैं क्या, तुम लोगों को तब तक सब्र करना होगा जब तक इरहा अपने प्रॉब्लम से निकल नहीं आती है। ठीक है, तब तक वो तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता इस काइट को बनाने में। द नेक्स्ट मॉर्निंग सारा केम टू हैव अ चैट विद इरहा। तो फिर अगली सुबह ये जो इरहा की दोस्त थी, ठीक है, यानी कि जो उन लोगों ने डिसाइड किया था सारा करके, वो इरहा के घर आती इरहा से बात करने के लिए। दिस इज़ अनबियरेबल बिकॉज आई कैन रीड एंड आई वुड नॉट बी एबल टू हैव डेट फ्लावर प्लांटेशन आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, इरहा क्राइड। ठीक है, तो फिर इरहा क्या करती है, रोती है। ठीक है, और इरहा बोलती है कि जो मेरा सपना है मैं उसे कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता है। डोंट बी सैड इरहा। तो फिर सारा इरहा से बोलती है तुम मायूस मत हो, आई एम गोइंग टू टीच यू एवरी डे until you are able to read and write, said
सारा, ठीक है। तो फिर ये जो इरहा की फ्रेंड थी सारा, वो बोलती है मैं तब तक तुम्हें पढ़ाऊंगा जब तक तुम अच्छे से पढ़ना लिखना सीख नहीं जाओगे। यू मीन इट? इरहा क्राइड इरहा। तो फिर इरहा रोते हुए बोलती है क्या सच्ची में? इफ़ यू डू योर बेस्ट यू विल बी एबल टू रीड विद इन 1 मंथ। तो फिर सारा बोलती है अगर तुम अच्छे से मन लगाकर सीखने की कोशिश करोगी तो फिर तुम 1 महीने में ही ये सारी चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। आई विल डू माई अटमोस्ट, इरहा प्रॉमिस। तो फिर इरहा सारा से प्रॉमिस करती है और बोलती है मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगी कि मैं चीज़ों को अच्छे से सीख लूँ। इरहा मेड प्रोग्रेस, शी वॉज नाउ मोर चेयरफुल। तो फिर धीरे धीरे जब सारा ने इरहा को पढ़ाना स्टार्ट किया तो फिर इरहा ने क्या प्रोग्रेस दिखाना शुरू कर दिया और वो खुश भी दिखाई देती थी। She didn't mind that all her friends knew about her learning to read and write, and she didn't mind being taught by them. तो फिर इरहा को बाद में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा कि उसके जितने भी फ्रेंड्स थे उनको ये मालूम था कि इरहा को सारा पढ़ाती है। इसके लिए अब ये जो इरहा थी अब उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। दे टॉट हर इन टर्न्स टू रीड टू राइट एंड टू टेक डिक्टेशन। और फिर उसकी जो दोस्तों थे वो इरहा को पढ़ाती थे, यानी कि उसको लिखना बोलना सिखाते थे और साथ ही उसको क्या करते थे डिक्टेशन भी करते थे, ठीक है, यानी कि उसको चीज़ें डिक्टेट करते थे। इन द एंड द बुक अबाउट फ्लोवर वॉज रीड एंड डिस्कस इन द क्लासरूम बाय ऑल। तो फिर जब इरहा ने अच्छे तरीके से पढ़ना लिखना उसको आ गया तो फिर उसके सारे फ्रेंड्स ने एक क्लासरूम में बैठकर वो जो बुक मिला हुआ था, ठीक है, यानी कि वो जो फ्लोवर्स पे बुक मिला हुआ था उसे सब लोगों ने मिलकर क्या किया डिस्कस किया उस बुक पे। Irha was grateful to her friends, and one day she told them that it was the time to help them with the kite. तो फिर इरहा ने क्या बोला एक दिन, यानी कि वो अपने दोस्तों की बहुत शुक्रगुजार थी और उसने बोला अब मेरी बारी है कि मैं तुम लोगों की मदद कर दूं उस काइट को बनाने में। दे ऑल क्लैप देयर हैंड व्हेन दे हर्ड द गुड न्यूज़, ठीक है। तो फिर उसके जितने भी दोस्तों थे उन सारे लोगों ने तालियां बजाना स्टार्ट किया जब इरहा ने ये बात बोली कि मैं अब तुम लोगों की मदद करूंगी, ठीक है। दे स्पेंड मैनी डेज डिस्कसिंग दियर शेप एंड डिज़ाइन ऑफ द काइट। तो फिर उन लोगों ने बहुत दिन गवा दिया, यानी कि गुजार दिया ये डिस्कस करते हुए कि वो जो काइट था उसका शेप और उसका साइज कितना रहेगा, ठीक है। इस काइट पे उन लोगों ने बहुत दिन डिस्कस किया। फाइनली वन ऑफ द बॉय मेड द काइट एंड इरहा ड्यू द इलस्ट्रेशन। तो फिर आखिरकार एक लड़का उसने क्या किया उस काइट को बना दिया और इरहा ने उसकी क्या किया ड्राइंग दे दिया, यानी कि इरहा ने उनको आइडिया दे दिया कि हम इस काइट को इस तरह से बनाएंगे। तो फिर उस लड़के ने उस काइट को क्या किया बना दिया, ठीक है। तो फिर इसकी जो आगे वाली स्टोरी है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।